Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Okay, beta, today I am going to revise the chapter of history through the eye of the traveler. Okay, beta, in this chapter, I taught you this chapter, and now today onward, I am going to revise a revision. Okay, that's why you will get the deep information, yeah, deep knowledge ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर पे अपन चलते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अल बरूनी। बेटा इन दिस चैप्टर में पता है अपन ने हिस्ट्री के बारे में पता चल रहे हैं। जो ट्रेवलर्स जो थे, ट्रेवलर्स कौन होते हैं? जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। ये ट्रेडिंग कैरेवंस जो होते हैं उनके साथ चलते हैं, या इनको घूमने फिरने का शौक होता है, या ये मिशनरीज जो होते हैं उन ग्रुप्स के साथ में ये जुड़े हुए रहते हैं। तो अल बरूनी जो था ये ख्वाजाराम जगह है, प्लेस है उज्बेकिस्तान में। 1973 में बॉर्न हुए थे। और ख्वाजाराम जो था इम्पोर्टेंट सेंटर था उस टाइम लर्निंग का है। बिकम वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेज, और यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, पर्शियन, अरेबिक, ग्रीक और इवन संस्कृत। हिज बुक किताब उल हिंद रिटन अबाउट इंडिया एज इज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एपिक। ये इंडिया के ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी, किताब अल हिंद। तो इस किताब से हमको उस टाइम पीरियड के बारे में डीप इंफॉर्मेशंस वगैरह जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ इब्न बतूता। देखो बेटा क्वेश्चंस वही है, लाइफ स्केच ऑफ इब्न बतूता। अब लाइफ स्केच का मतलब हो गया इनके पूरे लाइफ के बारे में आपको लिखना है, कहाँ पे ये बॉर्न हुए, कहाँ पे इन्होंने एजुकेशन ली, फिर ये कहाँ कहाँ गए, एंड में इनकी डेथ वगैरह जो है ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो देखो इब्न बतूता बिलोंग टू मोरक्को इन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। He believed experience gained through travels to be more important than books. ये कहते थे जो ट्रेवल्स के जरिए जो इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलती है वो बुक से हमको नहीं मिलती, तो हमको नॉलेज गेन करनी है तो हमें ट्रेवल करना चाहिए। अच्छा, बिफोर कमिंग टू इंडिया इन 1330-33 ही हैड ऑलरेडी विजिटेड मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में आने से पहले ये काफ़ी कंट्रीज में और घूम के आए थे, सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान एंड ईस्ट अफ्रीका। इन इंडिया इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो थे इससे इम्प्रेस हुए और इन्होंने अपॉइंट कर दिया ही में काजी और जज, काजी वगैरह इनको बना दिया। फिर इन्होंने मालदीव, श्रीलंका, सुमित्रा और चाइना में भी इन्होंने ट्रेवल किया। इन्होंने अपनी बुक लिखी रिहाला is quite useful for those who are interested in traveling and who wanted to get knowledge about new culture, people's belief in different part of the world। 14th century रिहाला इन्होंने बुक लिखी। जो अभी अपन ने अल बरूनी, उन्होंने किताब अल हिंद, बेटा नोटलाइन कर लेना। और इन्होंने इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी रिहाला। नाउ हु वाज बरूनी, when and from which country did he came to India? अभी अभी बताया था मैंने, हैं सॉरी बर्नियर है, ये बरूनी नहीं है, बर्नियर है। जो फ्रांसिस बर्नियर थे वाज फ्रेंच ट्रेवलर थे who came in India in the 17th century during the मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के टाइम में ये इंडिया के अंदर आए थे। he was a doctor, political philosopher and a historian all in one। As a doctor to Prince Dara Shikoh, the eldest son of Shahjahan, he was much associated with the Mughal court। डॉक्टर के रूप में जो प्रिंस दारा शिकोह थे, एल्डेस्ट सन जो थे शाहजहां के, उनके संपर्क में थे ये, जिसकी वजह से मुगल कोर्ट में भी ये जुड़ गए थे। As such, his knowledge of the Mughal court was super। When his work were published in France, he became extremely popular। इन्होंने उस कोर्ट के बारे में सारा कुछ लिखा, इनकी जो पब्लिश हुई बुक, और वो पॉपुलर भी। Who was अच्छा now with what purpose some people have traveled in other land। तो बेटा
कोई भी पीपल जो हैं अदर लैंड में ट्रेवल क्यों करते हैं। देखो बेटा, कोई भी जो हिस्ट्री है उसको आज के टाइम पीरियड से कनेक्ट करके देखो तो माइग्रेशन पीपल क्यों करता है, फॉर बेटर फैसिलिटी करता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए करता है, या पिलग्रिमेज वगैरह से स्कॉलरशिप या एजुकेशन पर्पज पे बात करते हैं। अच्छा, कुछ पीपल्स जो होते हैं उनको एडवेंचर का शौक होता है, घूमने फिरने का शौक होता है। सम पीपल्स जो हैं ट्रेडर्स टू अर्न वेल्थ, ट्रेडर्स के रूप में वेल्थ कमाने के लिए जाते हैं। सम ट्रेवल एज रिलीजियस लीडर टू प्रीच देयर रिलीजन, अपने धर्म का स्प्रेड करने के लिए चले जाते हैं। सम हैड पिलग्रिमेज पर्पज which led them to travel to other country. Some travel to other land to save themselves from natural calamity. Natural calamities की वजह से भी जो पीपल्स हैं वो दूसरी लैंड पर चले जाते हैं। What is the importance of these foreign traveler? इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी? इन्होंने जब इंडिया के अंदर आए तो इन्होंने अपनी बुक्स लिखी और बुक्स में उस टाइम की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो सिचुएशंस थी उन सबको लिखा है, जिसकी वजह से हिस्टोरियंस को प्रीवियस हिस्ट्री बिल्ड करने में, उनको कैटेगराइज करने में, सीक्वेंस करने में हेल्पफुल होती है। ये मेरा अब देखो आंसर। सम ट्रैवल हैव गिवन ए विविड पिक्चर ऑफ द कोर्ट के बारे में लार्ज पिक्चर दे देते हैं। फ्यू ऑफ देम हैज फोकस ऑन द रिलीजियस इशू, उस टाइम के रिलीजियस इशू क्या थे। सम विजिटर हैव गिवन ए विविड पिक्चर ऑफ आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ मैनी मोन्यूमेंट, उस टाइम की जो मोन्यूमेंट, बेटा मोन्यूमेंट्स अब आप कहोगे सर वो आज भी तो हैं, इनमें से कुछ मोन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बाय ह्यूमन फैक्टर और बाय नेचुरल फैक्टर। अच्छा, it is for the description of Abdul Razak Samarkandi that we get an important description of the city of Vijayanagara. In short, all types of visitors throw a good deals of light on the people of country they visited. जिस कंट्री में ये घूमते थे उस कंट्री के पीपल्स के ऊपर ये डिटेल में इंफॉर्मेशन वगैरह लिखते थे, जो मैंने भी आपको बताया, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक। Which difficulties the foreign traveler face to in other country during their travel? किस प्रकार की उनको परेशानी आती थी? तो बेटा देखो, पहले तो आज भी अगर आप एक वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते हैं तो यू हैव ए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं आपके, तो भी अपन कभी आप फॉरेन विजिट या कहीं आप पिकनिक पे घूम कर आओ या कहीं पे आप घर आके गए यार थक गए, जबकि क्या किया करा के आपने बैठ कर आए। तो ये जो उस टाइम जो थे ट्रांसपोर्ट इतना इजी नहीं था आज के अकॉर्डिंग, तो ये लोग ठीक है। और जो ट्रेवल करते थे ये लोग उस टाइम में इतना सेफ भी नहीं होता था, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनी होती थी, नेचुरल क्लैमिटीज भी हैं, ऊपर से एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनका भी परेशानी रहती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। और उस टाइम में द फर्स्ट वाज द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, उस टाइम में पीपल्स की जो प्रॉब्लम थी वो लैंग्वेज की थी। क्या आपको जो लैंग्वेज आती है क्या वो दूसरे को लैंग्वेज आती है? तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कम्युनिकेट करने में परेशानी होती थी। सेकंड वाज अ डिफरेंस इन कस्टम एंड रिलीजियस कंडीशंस, तो दूसरे जो आप रिलीजन को फॉलो करते हो जरूरी नहीं है जहां आप जा रहे हो, जो आपके एरिया में या आपके पाथ पे जो पीपल्स आ रहे हैं वो भी उस रिलीजन को फॉलो करें। द थर्ड वाज द प्राइड ऑफ द लोकल पीपल, उनका आपस में कोई दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए। द फोर्थ वाज परहैप्स द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एट वन प्लेस इवन बतूता राइट, आई फेल्ट सो सैड एट हर्ट ऑन अकाउंट टू माई लोनलीनेस दैट आई कुड नॉट रीस्टैंड द टीयर्स दैट स्टार्टेड इन माई आईज एंड आई वेप्ट बिटरली। ठीक है, वो भी ये भी लिख लेना जो मैंने बताए, वो भी आप लिख सकते। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजी नहीं थी, वाइट एनिमल्स वगैरह थे, और ये भी कर देना। व्हाट वाज अल-बरूनी व्यू अबाउट द कास्ट सिस्टम। अच्छा बेटा, जब आप इनके नोट्स बनाओ तो जैसे हर के आप सिस्टम बना ले कि भाई उसकी सोशल लाइफ के बारे में क्या लिखा, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में क्या लिखा, ऐसे आप नोट्स बनाए। अभी आपके पास में बहुत टाइम है तो आप फिर उनको इजीली पढ़ सकते हैं। चलो, फिर भी social division were not unique to India. We noticed that in ancient Persian 4 categories were recognized.
यूनिक नहीं था, हर जगह ही ऐसा सिस्टम होता था। तो जैसे उन्होंने पर्शिया में बताया, वहाँ नाइट्स होते थे, प्रिंस होते थे, ठीक है। नेक्स्ट में मॉन्क्स हैं, फायर प्रिस्ट और लॉयर्स होते थे, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट एंड फाइनली पीजेंट एंड आर्टिशियंस होते थे। उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में बताया, कहाँ के बारे में, पर्शिया। In spite of the acceptance of the Brahminical description of the caste system, Al-Biruni disapproved of the notion of the pollution. मतलब उन्होंने पोल्यूशन के बारे में नहीं लिखा, मतलब कि पवित्र छुआछूत वगैरह होती थी उसका उन्होंने विरोध किया। अच्छा, वॉट डिड इब्न बतूता से अबाउट द इंडियन सिटी, इंडियन सिटी के बारे में वो क्या कहते थे? इंडियन सिटी है बहुत बड़ी होती है, वेल्थी पीपल्स रहते हैं। इंडियन सिटी वर डेंस पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्परस, यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और प्रॉस्परस है, इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ के रहने वाले लोगों की अच्छी है। अकॉर्डिंग टू हिम दिल्ली वाज ए वास्ट सिटी विद ए ग्रेट पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट इन इंडिया। दिल्ली के बारे में बताया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी है। मोस्ट जो सिटीज होती हैं क्राउडेड होती हैं, ब्राइट कलरफुल मार्केट्स होते हैं, दैट वर स्टैक विद ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, बहुत सारा सामान भी रखते हैं। वॉट डिड इब्न बतूता टेल अस अबाउट द इंडियन पोस्टल सिस्टम, उन्होंने इंडियन पोस्टल सिस्टम के बारे में क्या लिखा है? तो देखो, इंडियन पोस्टल के बारे में बताते हैं कि वही उन दो प्लेसेस का एग्जाम्पल अभी आएगा कि उनमें काफ़ी डिस्टेंस था, लेकिन फिर भी राजा के पास में बहुत ही कम टाइम में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती। Ibn Battuta had all praise of the Indian postal system. He was amazed to see the efficiency of the postal system, which allowed merchants not only to send information and remit credit across long distance, but also to dispatch goods required at a short notice. इन्होंने कहा था इस लंबे रूट पर क्रेडिट वगैरह जो है, इंफॉर्मेशंस वगैरह जो है, मर्चेंट्स दूर तक पहुंचा देते थे और साथ में ही शॉर्ट नोटिस पे कोई सामान भी जल्दी पहुंचाता था। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू हिम है तो 50 days टू रीच सिंध न्यू दिल्ली फ्रॉम सिंध, दिल्ली से सिंध पहुंचने में 50 दिन लगते हैं। द न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ द स्पाइस मतलब स्पेस मतलब क्या कहते हैं आपके सैनिक गुप्तचर है, वुड रीच द सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम जस्ट इन 5 days, 5 दिनों में ही राजा तक खबर पहुंचा देते थे, जबकि कोई भी पर्सन चले वहां से तो उसको 50 days लगते थे। व्हाट डिड इब्न बतूता राइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ म्यूजिक इन दौलताबाद, दौलताबाद में म्यूजिक के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? सेपरेट मार्केट प्लेस फॉर मेंस एंड वुमेन singer which was named Tara Baband. It was one of the largest and one of the most beautiful market. In the middle of the market there was a kupapa where music program was organized on every Tuesday, which was enjoyed by both Hindu and Muslim rulers. बेटा शायद आपकी बुक में नहीं था ये वाला, मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने इसको पढ़ाया है, तो आप इसको ढंग से देख लेना। मेरे पास कभी भी स्कूल में आओ तब ताराबंद जगह का नाम है, या शायद आपकी वो उसमें होगा ये नोटिस क्या कहते हैं उसमें सोर्सेज में होगा, चेक करना। वाई डिड अब्दुल रज़ाक डिस्क्राइब इंडिया ए स्ट्रेंज नेशन, अब्दुल रज़ाक ने इंडिया को स्ट्रेंज नेशंस कैसे बताया है? यह इंडिया में आए थे 5th century में है। इन्होंने यहाँ पे मिक्सचर ऑफ इमोशन एंड परसेप्शंस ऑफ टू सिटी, कालीकट और मैंगलोर के बारे में लिखा है इन्होंने। कालीकट ही फाउंड अ पीपल लाइक ऑफ होम ही हैड नेवर इमेजिन, यहाँ पे बताते हैं पीपल्स ऐसे हैं जिनके बारे में कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था। बैंगलोर ही सा अनदर पिक्चर ऑफ इंडिया विच फिल्ड हिम विद admiration. There he saw an idol house of the like of which was not to be found in the world. ठीक है। According to the Bernier, why the ownership of land by the state was bad. बर्नियर के अकॉर्डिंग जो लैंड की जो ऑनरशिप होती है वो स्टेट की अगर हो तो वो खराब होती है,
क्योंकि क्या होता है, इन्होंने अपने बर्नियर ने अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन करके बताया वहाँ पे जो लैंड होती है उस पे ऑनरशिप वहाँ के पीपल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस लैंड की फर्टिलिटी को गेन करने के लिए कोशिश करते हैं। जबकि इंडिया में क्या था, स्टेट की होती है, आज मेरे पास लैंड है, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट जो है रूलर्स वगैरह वो किसी पर्टिकुलर बंदे को दे दिया करते थे लैंड, और जब उनकी इच्छा होती थी वो उससे लेकर वो किसी और को दे देते थे। तो उनको फार्मर्स को पता था ये लैंड हमारी है ही नहीं, तो वो सिर्फ उस पर प्रोडक्शंस करते थे हैं, और उसकी फर्टिलिटी या क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश नहीं करते थे। पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द बर्नियर एज लैंड वाज ओन्ड बाय द स्टेट, नो लैंडलॉर्ड और जमींदार वाज इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड एज दे कुड नॉट हैंड ओवर द इम्प्रूव्ड लैंड टू देयर चिल्ड्रन। बस बढ़िया लैंड अगर कर भी दें तो उस लैंड को अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। चिल्ड्रन, सो दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग एनी इम्प्रूवमेंट इन द लैंड, एज ए रिजल्ट द लैंड बिकम इनफर्टाइल। अच्छा, नेम द बुक रिटन बाय अल बरूनी। अल बरूनी की कौन सी बुक थी, अभी आया था, जल्दी से गैस करो। एक्सप्लेन ब्रीफली द मेथड ऑफ अडॉप्ट बाय हिम फॉर राइटिंग द बुक। उन्होंने बुक को लिखने के लिए कौन सा मेथड अपनाया था। तो इनकी बुक जो थी अल बरूनी की किताब अल हिंद थी, और अरेबिक लैंग्वेज में थी। इन राइटिंग दिस बुक ही अडॉप्टेड डिस्टिंक्टिव मेथड इन ईच चैप्टर। ही बिगन विद ए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे कि कैसा शहर होगा ये ऐसा, विद दिस अप description based on Sanskritic tradition and concluding with a comparison with other culture। फिर क्वेश्चन चालू करके फिर वो उसका आंसर दूसरे किसी सिटी या दूसरी जगह से करते हुए कंक्लूजन तक पहुंचते थे। अच्छा, बर्नियर की जो बुक थी वो कौन थी, एंड व्हाट डिड ही रिटन अबाउट द सती सिस्टम। सती सिस्टम के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। बर्नियर जो ट्रैवलर मुगल टाइम में उन्होंने किया था है, इन्होंने बुक में लिखा था एम्ब्रेस डेथ एट सती चेयरफुली। उसने देखा था लोग कुछ फीमेल जो थी खुशी खुशी सती को अडॉप्ट कर लेती थी, जबकि अदर वर फोर्स टू जाए, कई बार दूसरों को दबाव में प्रेशराइज किया जाता था। हाउएवर अकॉर्डिंग टू बर्नियर वुमेन लिव रिवॉल्व। अच्छा, आगे चलते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी होती थी उनको फोर्सली सती के लिए प्रेशराइज किया जाता था, उनकी आवाज को दबाने के लिए ढोल नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे। और हाउएवर अकॉर्डिंग टू बर्नियर वुमेन लाइफ रिवॉल्व अराउंड मच एल्स बिसाइड द प्रैक्टिस ऑफ सती। देयर कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एक्टिविटी वर क्रूशियल। है, फीमेल्स को चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था और उनको एग्रीकल्चर और दूसरे काम जो है वो उनके लिए बैन थे। नेम द बुक रिटन बाय इब्न बतूता। इब्न बतूता की बुक लिखनी है कौन सी थी, एंड व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट फीमेल स्लेव इन द सब कॉन्टिनेंट। फीमेल स्लेव, अब देखो इन्होंने रिहाला बुक लिखी थी। फीमेल स्लेव जो थे उसमें लिखा हुआ था स्लेव बहुत ही सस्ते थे, जिसकी वजह से हर घर के अंदर एक स्लेव होता था है, और स्लेव्स की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनके पैसे लगते थे। जैसे वो घर का ही काम करेंगे, हाउस होल्ड वर्क है, तो उनको कम पैसा मिलता था। कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, अदर कोई एक्टिविटी है, तो उनको उसका पैसा ज़्यादा मिलता था है। और साथ के साथ में ही स्लेव्स की जो हेल्प ली जाती थी, वो जो राजा है वो अपने मिनिस्टर्स पर कंट्रोल करने के लिए फीमेल स्लेव्स को अपॉइंट करता था। अच्छा, mention any two reason why travel account of foreigners were important for studying medieval period। medieval period में foreigners जो इंडिया में विजिट किए थे उनके जो रिटर्न रिसोर्सेज हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। एक तो क्या था, ऑफ द पास्ट, हमको पास्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशंस मिल जाती है, सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है। सेकंड क्या था, एज दिस ट्रेवलर केम फ्रॉम ए टोटल डिफरेंट एनवायरनमेंट, बहुत ही बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट से पीपल्स आए थे। दे वर अटेंटिव टू एवरीडे एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस विच वर ऑफन इग्नोर।
ठीक है। तो ये जिन इलाकों से आए थे वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर अलग था, जिसकी वजह से इनको जो कुछ भी अजीब सी चीज लगती थी उसको ये अपनी बुक में पहले जगह देते थे। जो चीज उनके एरिया में नॉर्मल है, हो रही है, वो यहाँ पे भी हो रही है, तो वो उस चीज को कॉन्सिडर नहीं करते थे। ओके, बाय।